वेलकम अगेन। तो आज है हमारा क्लास नंबर 6। तो आज की जो क्लास है उसमें हम पिछले वाले क्लास में जो कुछ डिस्कस किए थे उसके बारे में और थोड़ा इन डिटेल में जानेंगे। देखिए मैंने आपको जब बताया था किस तरह से आप मार्केट सिलेक्शन को यूज करते हो, उसका एक प्रॉपर्टीज बार ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें एक ऑप्शन था एंटी एलियास। यहाँ पर देखिए इसको मैंने बताया नहीं था और आपको बोला था कि आगे जाके आपको बता दूंगा। तो ये जो एंटी एलियास ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसका काम ज्यादा नहीं है, पर कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा इसके लिए। क्यों? देखिए क्या होता है ना, ये जो एंटी एलियास ऑप्शन होता है ना, इसमें देखिए यहाँ पर ये क्या करता है ना, जो आउटलाइन होता है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जब हम सिलेक्ट करते हैं, स्पेशली सिलेक्शन के लिए बना हुआ है। जब किसी भी चीज को हम सिलेक्ट करते हैं इसके थ्रू, किसके थ्रू? हमारे जो मार्केट सिलेक्शन है, तो तब क्या होता है ना, जब सिलेक्शन बनाते हैं उसके जो आउटलाइन होता है उसको फीदर टाइप के बनाने के लिए, मतलब एक परफेक्ट सिलेक्शन बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। और किस तरह से यूज किया जाता है वो आज मैं आपको बता दूंगा। और आज की जो क्लास है बहुत ही छोटा क्लास रहेगा और इसके अंदर आपको इतना कुछ जानने के लिए नहीं मिलेगा, पर ये छोटा सा चीज ना आगे जाके बहुत काम में आने वाला है आपके लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आगे आपको। और इसी तरह से आप अगर पहले से ही सॉर्ट आउट करते हुए चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा फोटोशॉप में आगे जाकर आपके जो एडवांस क्लास आएंगे इसके बारे में। ओके, तो ये जो एंटी एलियास ऑप्शन है इसे किस तरह से यूज किया जाता है आपको बताता हूं। और आज के क्लास में डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक एंटी एलियासिंग को ऑन करके किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना, और उसके अलावा अगर हम उसे ऑफ कर देते हैं तो क्या हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा सिलेक्शन के टाइम, उससे आपको आज के क्लास में बता दूंगा। ओके, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई भी सिलेक्शन लेते हो मार्केट के सहायता से, देखिए इस तरह से, उसके बाद कोई भी एक न्यू लेयर लेते हो, क्योंकि लेयर पैनल सबसे ज्यादा बेहतरीन है आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, और आपका ये फ्रेंड बना हुआ है फोटोशॉप में, और ये आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेयर है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप काम कर रहे हो न्यू लेयर पे काम करो। ओके, तो न्यू लेयर ले लिया, उसके बाद हमने ऑल्ट बैकस्पेस, यानी कि हमारे जो फोरग्राउंड कलर है, मान लो मैं ये कलर लिया हूँ, तो यहाँ पर मैं ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करने से मेरे जो फोरग्राउंड कलर है यानी कि रेड कलर यहाँ पर फिल हो गया। सेम चीज अगर मैं कंट्रोल बैकस्पेस की को प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है यानी कि येलो कलर मेरे सिलेक्शन के अंदर फिल हो गया। उसी तरह से मैं राइट क्लिक करके अगर यहाँ पर सिलेक्ट इनवर्स करूँ और वापस से ऑल्ट बैकस्पेस या फिर कंट्रोल बैकस्पेस फिल करूँ प्रेस करके, तो यहाँ पर मेरा फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर फिल होता था। पर आज के क्लास में जो एंटी एलियास ऑप्शन है वहां आपको किस तरह से यूज करना है, देखिए पहले तो मैं इसे ऑफ कर लेता हूं। याद रखिए पहले इसे ऑफ कर लेना और फिर एक न्यू लेयर ले लेना। यहाँ पर मैं शिफ्ट की के साथ, शिफ्ट की को प्रेस करते हुए मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ड्रैग किया और एक एलिप्टिकल जो सिलेक्शन टूल है उसे बना लिया। बनाने के बाद देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एंटी एलियास ऑप्शन ऑफ है यानी कि अनटिक है। इसके बाद मैंने क्या किया कि सेम चीज यहाँ पर कोई ब्लैक कलर का ले लेता हूँ, व्हाइट बैकग्राउंड इसलिए है, तो व्हाइट में ब्लैक अच्छी तरह से दिखाई देगा, इसलिए मैंने व्हाइट बैकग्राउंड में लेफ्ट जो ब्लैक कलर है उसे फिल करूंगा। तो ब्लैक कलर ले लिया, फोरग्राउंड कलर। अब क्या करूँ ना, ऑल्ट बैकस्पेस, यहाँ पर याद रखिए मैंने यहाँ पर न्यू लेयर ले लिया हूँ, यहाँ पर क्लिक करके न्यू लेयर ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया। उसके बाद सिलेक्शन बना लिया। अभी क्या करूंगा ना, ऑल्ट बैकस्पेस को प्रेस कर दिया। ओके, सेम चीज अभी हम क्या करेंगे, अभी एंटी एलियास ऑप्शन को ऑन करेंगे, पर उससे पहले और एक न्यू लेयर, उसके बाद एंटी एलियास ऑप्शन को ऑन कर दिया। उसके बाद वही प्रोसेस शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हुए लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ड्रैग करके एक सिलेक्शन बना लीजिए एलिप्टिकल टूल के साथ। ओके, अभी इससे बना दिया। वापस सेम चीज ऑल्ट और बैकस्पेस, वही ब्लैक कलर, ऑल्ट बैकस्पेस। ओके, पर याद रखिए ये जो राइट वाले चीज है ना, ये इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एंटी एलियास ऑप्शन जो था हमारे मार्की के अंदर उससे टिक कर दिया है, यानी कि इसे ऑन करके इस सिलेक्शन को हमने बनाया है। पर जो पिछले वाले था, मतलब कि जो पहले वाले लेफ्ट साइड में आप देखते हुए, पर जो पिछले वाला था मतलब कि लेफ्ट साइड में अभी जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें हमने क्या किया था कि हमारा जो एंटी एलियास ऑप्शन है उसे अनटिक किया था। ओके, तो ये जो दोनों सिलेक्शन है इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंशिएशन को अभी आपको मैंने बताऊंगा। देखिए ये वाला है जो राइट साइड में, इसमें एंटी एलियास ऑप्शन ऑन था, पर जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है इसमें ऑफ था। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है, देखिए मैं अभी जूम कर रहा हूं। फिलहाल देखिए
ये जो दोनों में डिफरेंशिएशन दिख रहा है अभी आपको, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड जिसमें आपको इस तरह की आउटलाइन दिखाई दे रहा होगा, पर राइट साइड में जो आपको फिगर टाइप मतलब कि एकदम स्मूथली दिखाई दे रहा होगा आउटलाइन। तो ये दोनों चीज में डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब कि देखिए अगर आप लेफ्ट साइड को अच्छी तरह से देखेंगे तो इसमें हमने क्या किया था, हमने एंटी अलियास ऑप्शन को ऑफ किया था, जिसमें क्या हुआ आपके जो आउटलाइन है ना, ये आउटलाइन एकदम स्ट्रॉन्ग आया, जिसमें क्या होता है ना आपकी अच्छी तरह से एक सिलेक्शन बन नहीं पाता। पर जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल आपको, इसमें क्या हुआ ना, इसमें आपका जो एंटी अलियास ऑप्शन था ये ऑन था, इसलिए क्या हुआ है ना, इसमें हमारे जो सिलेक्शन बनाया हुआ है, हमने जो बनाया हुआ है उसमें आउटलाइन एकदम फिदर टाइप का, ब्लॉक टाइप का, एकदम प्रॉपर शेप में आया। इससे क्या होता है ना, एकदम सर्कुलर पोर्शन में आ रहा होता है आपका सिलेक्शन, पर इसमें आपको इस टाइप का आउटलाइन दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो हम हर वक्त जब भी सिलेक्शन लेंगे हमें एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो एंटी अलियास ऑप्शन है ये ऑन रहना चाहिए आपके। ओके, तो इसको हर वक्त ऑन ही रखना और सिलेक्शन बनाना, जिससे आपको अच्छी तरह से एक आउटलाइन दिखने मिलेगा। ओके, और एक बात बता देता हूँ कि देखिए जब आप बहुत ही ज्यादा जूम करते हो तो इस टाइप का कुछ स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, यही है पिक्सल, मतलब कि इसको लेकर हमारा कैनवास क्रिएट होता है। तो देखिए इस तरह का कई ज्यादा पिक्सल से 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरह की कई ज्यादा यहाँ पर दिया गया हुआ है पिक्सल। ये हाइट वाले हैं, ये विड्थ वाले हैं, मतलब कि ये हॉरिजेंटली, ये पोर्ट्रेट वाइज में, इट मींस ये लैंडस्केप, और ये वर्टिकली। तो ये जो दिया गया है ना, ये है हाइट और ये है विड्थ। जब आपको याद होगा, मैंने जब यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट किया हुआ है, मैंने वापस आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब मैं न्यू डॉक्यूमेंट लेता था तो मैं क्या करता था, विड्थ रखता था 1920 या फिर 1080, हाइट 1080, और क्रिएट डॉक्यूमेंट में क्लिक करता था। या पिक्सल पैरामीटर है तो यहाँ पर जो विड्थ है 1920, इसका मतलब क्या है, तो इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से 1920, आपके 1920 इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट मिलकर एक विड्थ कैनवास बनता है। मतलब कि ये जो कैनवास का विड्थ है ना, आप अगर काउंट कर दो तो ये 1920 पिक्सल का होगा, और जो हाइट है ये 1080 का होगा। मतलब कि 1920 पिक्सल इस तरह से एक साथ रखे हुए हैं और 1080 पिक्सल इस तरह से रखे हुए हैं, जिससे एक कैनवास बना हुआ है। ओके, तो ये था आज का क्लास, छोटा सा क्लास है। मैंने आपको आज के क्लास में ज़्यादा कुछ बताया नहीं, क्योंकि आज के क्लास जिसमें आपको छोटा सा चीज़ बताया एंटी अलियास, आगे जाके इसको और भी तमाम चीज़ों में यूज़ किया जाएगा, हम करेंगे भी, और इसलिए आज के क्लास में इसका यूज़ बता दिया। वैसे तो छोटा चीज़ है, बताना नहीं था, पर फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम फेस करना आपको ना पड़े, इसलिए। ओके, तो ये था आज के क्लास में, आपको बता दिया एंटी अलियास ऑप्शन। आपको जब भी मार्केट सिलेक्शन बनाना है, मार्केट सिलेक्शन के थ्रू कुछ भी चीजें बनाना है, तो पहले आप देख लीजिए एंटी अलियास ऑप्शन ऑन है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो इससे टिक कर दीजिए, आपको अच्छा होगा आपके काम के लिए, आपके काम को ये अच्छी तरीके से बनाएगा आपके सिलेक्शन को। ओके, तो ये था आज के क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको बताया एंटी अलियास ऑप्शन को किस तरह से यूज करना है और किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसको डिफरेंट कामों में यूज कर सकते हैं, आगे जाके जानेंगे। तो ये है हमारा आज के क्लास, तो ये था आज के क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको इसके अंदर और एक टूल है जिसका नाम है लैसो सिलेक्शन टूल। मतलब ये जो सिलेक्शन टूल है, ये मार्की था, ये लैसो, ये मैजिक वॉइंड, क्विक सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, कई तरह के सिलेक्शन टूल है। तो इसके जो भी टूल है इसके अंदर हम एक एक करके जानेंगे। जैसे कि मार्केट सिलेक्शन टूल अभी खत्म हो गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जानना है लासो सिलेक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लासो सिलेक्शन टूल के बारे में जानेंगे। ओके, तो तब तक इसे प्रैक्टिस करते हुए आपके प्रैक्टिस को इंक्रीज कीजिए। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।